नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। आज की कहानी सौरभ जी ने भेजी है, जो उनकी खुद की आप बीती है। उन्होंने बताया कि वो गाँव में रहते हैं और उनके दादाजी और माँ हैं उनके साथ में, और पिताजी उनके बाहर जॉब करते हैं, तो वो गांव में अपने दादाजी के साथ रहते हैं। अभी इंटर की पढ़ाई 12th की चल रही है उनकी, और घर में और कोई भाई बहन नहीं है, यही इकलौते हैं, जिस वजह से इनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। एक तो दादाजी बूढ़े हैं और माँ भी हैं घर में, तो वो अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है और गांव भी, खेत भी देखने होते हैं, ये सब करना होता है। घर का, माँ का भी साथ देना पड़ता है काम में। सब कुछ ठीक था। उनके दादाजी, अभी धान की बुआई हुई थी, तो वो खेतों में ही ज़्यादातर, उनके खेत का काम दादाजी ही देखते थे। क्योंकि अब रीज़न क्या था ये बात उन्होंने कभी बताई नहीं, लेकिन हाँ, सौरभ को कुछ ना कुछ अंदाज़ा था कि खेतों की तरफ ऐसा कुछ है जो कि दादाजी बताते नहीं हैं। हाँ, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि हमारे खेतों की तरफ कोई आत्मा है, लेकिन ये सारी बातें उसे झूठी लगती हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता है बिल्कुल भी। तो ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। उनके दादाजी रोज़ रात में वही जो खेतों में ट्यूबवेल बना हुआ था वहाँ पर लेटा करते थे, और घर में नहीं लेटते थे। सौरभ कभी कभी बोलता भी था कि दादाजी आप अकेले वहाँ लेटते हैं, मैं भी आके वहीं लेट जाया करूँ, तो क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी। तो वो बोलते थे नहीं, तुम घर में ही रहो, क्योंकि माँ भी घर में अकेली है और यहाँ पर मैं संभाल लूँगा। वैसे भी उनके दादाजी बहुत ज़्यादा जानकार थे, ब्राह्मण थे, तो वो जनेऊधारी थे और उन्हें सब कुछ पता था, पूजा पाठ के बारे में सब कुछ, उन्हें मंत्र सारे पता थे और अपनी सेफ्टी वे खुद कर सकते थे, तो इसलिए वो डरते नहीं थे कभी। तो लेकिन सौरभ को हमेशा वो रोकते थे कि कभी भी रात के समय खेतों की तरफ ना जाए, क्योंकि वो पता नहीं क्यों परेशान रहते थे और क्लियर कभी कुछ बताते नहीं थे। ऐसे ही चल रहा था, और एक बार रात में जब खेतों की सिंचाई का समय आया, तो दादाजी खेतों में लेटे हुए थे। वही एक ट्यूबवेल के बगल में एक झोपड़ी छोटी सी बनी थी, जिसमें वो अपनी चारपाई डाल करके लेटते थे। तो वहीं उनको शायद रात में सर्दी लग गई या क्या हुआ, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो दूसरे दिन सुबह जब वो घर आए तो उनको बहुत तेज़ फीवर था, तो डॉक्टर को दिखाया गया, दवाई दिलाई गई। तो उस दिन सौरभ ने बोला कि दादाजी आज मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगा, आज तो मैं ही खेत में लेटूंगा जाके, आप यहाँ आराम करिए। तो उनके दादाजी ने बहुत मना किया, नहीं मैं लेट जाऊँगा, मैं ठीक हूँ, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। उसने बोला नहीं दादाजी, आज तो मैं ही लेटूंगा, कल जब आप ठीक हो जाओगे तो आप वहाँ लेटना जाके। तो उनके दादाजी ने बोला ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो घर आ जाना। तो सौरभ ने बोला हाँ, अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ठीक हूँ और ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं देख लूँगा जो भी होगा। तो वो घर से वही 10 बजे खाना वाना खा करके और अपना एक टॉर्च लेता है और टॉर्च ले करके निकल जाता है। वहाँ पर बिस्तर वगैरह रखे हुए थे दादाजी के, तो वही झोपड़ी के पास जाता है, थोड़ी देर खेतों में टहलता है इधर उधर। उसके बाद वो अपनी चारपाई के पास आता है और बिस्तर बिछाता है और लेट जाता है। वहीं तकिया के पास अपनी टॉर्च रख लेता है, और उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि कोई टेंशन नहीं थी कि ऐसा ये सब होता भी है, तो आराम से सोने लगता है। तो जैसे ही वो सोने लगता है, उस टाइम पर 11 बज चुका था और अंधेरिया रात थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। वो आराम से सोने लगता है, उसे नींद आ जाती है, और जब थोड़ी देर हो जाती है तब उसे एहसास होता है कि जैसे उसके झोपड़ी के अगल बगल कोई टहल रहा है। पायलों की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ी से, तो उसकी नींद खुल जाती है और वो सोचता है कि क्या मम्मी आई हैं यहाँ पर।
क्योंकि मम्मी पायल पहनती थी तो उसे लगा शायद मम्मी आई हों पानी देने या कुछ किसी काम से, लेकिन रात तो शायद बहुत हो गई होगी। अब वहाँ ये सोचता है एक बारी उठ के देखता हूँ। वो उठता है और अपनी टॉर्च जलाता है, इधर उधर टॉर्च घुमाता है लेकिन कोई दिखता नहीं है। फिर सोचता है शायद मेरा कोई भ्रम होगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। वो फिर से सो जाता है और उसी के 1 घंटे बाद जब वो सो ही रहा था, अचानक से उसको लगता है उसकी चारपाई में कोई है। क्योंकि वो एक करवट करके सो रहा था तो उसे जगह कम पड़ रही थी, तो उसे लगा कि उसकी चारपाई में कोई है। अब वो इतना ज़्यादा डर जाता है, उसे अजीब सा लगता है कि आखिर इतनी रात में यहाँ कौन आ सकता है। उसकी आँख खुल चुकी थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो चारपाई में पीछे घूमकर देखे। तब तक वो घूमता जब तक वहाँ कोई नहीं था, और जब उसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई नहीं है तो सोचता है शायद मेरा ऐसे ही मुझे लग रहा हो, मैं सो रहा था, शायद कोई सपना देख रहा हूँगा। अच्छा, वो किसी तरह पानी पीता है और पानी पी के फिर सोने की कोशिश करता है। जब वो सो ही रहा था, थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि जैसे तूफान आ रहा है, बहुत तेज़ी से हवा चलने लगती है, एकदम भयंकर वाली हवा। तो वो सोचता है अपनी चारपाई उठा करके यहाँ से कहीं और रख लेते हैं जहाँ सेफ़ हो। वैसे भी झोपड़ी, अगर आंधी ज़्यादा तेज़ आ रही है तो झोपड़ी गिर भी सकती है। लेकिन थोड़ी देर में इधर उधर जब वो टहलता है उसी जगह, टॉर्च ले करके देखता है तो कोई दिखता तो नहीं है, लेकिन हाँ ये लगता है कि कोई है वहाँ पर। एक अजीब सा एहसास और बहुत बुरी सी एक बदबू सी आती है उसे वहाँ पर। वो सोचता है शायद कोई जानवर मर गया होगा खेतों की तरफ, उसी की बदबू आ रही है, और हवा चल रही है तो इसी वजह से वो बदबू आ रही है। लेकिन वो इधर उधर थोड़ी जब टहल लेता है तो हवा तब तक थोड़ी सी धीमी हो गई थी, तो सोचता है अब कहाँ जाएंगे, यहीं पर सोते हैं। वो आराम से फिर लेट जाता है और जैसे ही लेटता है उसे नींद आ जाती, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। उस समय 2:30-3 बज रहा था। उसके पास मोबाइल था, मोबाइल में उसने टाइम देखा तो 2:30 बज रहा था। तो सोचता है अभी तो सुबह होने में वक्त है, और फिर सो जाता है। वो गहरी नींद में सो रहा था और सोते सोते उसे फिर से लगता है उसकी चारपाई में कोई है। इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो जल्दी से पलटता है, करवट लेता है, और जैसे ही वो करवट लेता है, आप विश्वास नहीं कर सकते हो कि उसके सामने कौन था। इसके एकदम फेस टू फेस, फेस के पास किसी का चेहरा था। कोई लेटा था उसकी चारपाई में, और इतना भयानक चेहरा था वो, एकदम लाल आंखें, बड़ी बड़ी सी, चेहरा जला हुआ अजीब सा, और उसके बड़े बड़े बाल, और बाकी तो वो देख ही नहीं पाया, उसकी आंखें ही देख पाया ज़्यादा ध्यान से। और देखते ही बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और चिल्ला करके बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसे याद नहीं कुछ क्या होता है। जब सुबह का 4 बजता है तो उनके दादाजी घर में बहुत बेचैन रहते हैं और सौरभ की चिंता कर रहे होते हैं कि आखिर वहाँ क्या हुआ, कैसे वो रहा अकेले वहाँ। तो जैसे ही 4 बजता है वो वहाँ से घर से निकलते हैं और लालटेन लेकर के खेतों की तरफ जाते हैं, क्योंकि टॉर्च एक ही थी जो सौरभ ले गया था, तो वो लालटेन लेके जाते हैं। और लालटेन वहीं झोपड़ी के पास जब पहुँचते हैं तो झोपड़ी के चारों तरफ देखते हैं, उससे सौरभ कहीं नहीं दिखता है। वो परेशान हो जाते हैं, आखिर सौरभ कहाँ चला गया। वो ढूंढते हैं, आवाज़ देते हैं, लेकिन वो कहीं दिखता ही नहीं है, उसकी आवाज़ तक नहीं आती है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। वो लालटेन वहीं एक किनारे रख देते हैं और रख के फिर खेतों की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि खेत सूखे हुए थे और कुछ सूखे थे, कुछ अभी पानी लगा था, तो वहाँ ले जाना सेफ़ नहीं था लालटेन को। उन्होंने जो भी सोचा, उन्होंने लालटेन वहाँ रख दिया और आवाज़ देते हुए खेतों की तरफ आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा ही आगे गए थे तो उनको उनकी चारपाई दिखती है वहाँ पर, जो उल्टी पड़ी हुई थी। वो चारपाई देखते हैं और उठाते हैं तो अंधेरा था, हल्का हल्का, सुबह हो ही गई थी, तो हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। तो उन्हें दिखा कि चारपाई के नीचे सौरभ पड़ा हुआ है, उल्टा एकदम लेटा हुआ था। वो उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, तब तक पीछे देखते हैं कि उनकी जो झोपड़ी थी उसमें आग लग चुकी थी, और वो आग इतनी भयानक थी
जैसे कि ये सोचिए कि वो झोपड़ी इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी ही थी, लेकिन आग इतनी भयानक थी, ऊपर तक आग के गोले बन के जा रहे थे और वो देखते ही रह जाते हैं। जब वो आग देखते हैं गांव वाले तो वो सभी दौड़ के आते हैं, क्योंकि गांव में सुबह सभी 4 बजे तो उठ ही जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग उठ चुके थे और वो सभी दौड़ करके आते हैं जल्दी से खेतों की तरफ कि क्या हो गया, कहीं आग लग गई, क्योंकि फसल भी आधी सूख रही है, तो अगर सूखी फसल में आग लग गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो वो दौड़ के जैसे ही आते हैं तो इनके दादाजी चिल्ला के बुलाते हैं सबको कि आग को बुझाओ। ट्यूबवेल चलाया जाता है और उससे पानी ले ले करके सब लोग आग बुझाते हैं। जब आग बुझ जाती है तब सब लोग जाते हैं सौरभ की तरफ और सौरभ को सभी की हेल्प से उठाया जाता है और उठा करके वहाँ पर होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको होश नहीं आता है। तो उनके दादाजी बोलते हैं अब इसको लेकर के घर चलो। तो सब लोग उठा करके उसको घर ले जाते हैं और घर में एक चारपाई में उसको लिटा दिया जाता है आंगन में। सुबह हो गई थी तब तक और उनके दादाजी नहा धो करके पूजा के लिए चौकी लगाते हैं और हवन वगैरह शुरू करते हैं। ये सोचिए उनकी पूजा चलती है, सुबह से 8 बजे स्टार्ट हुई थी और वो 3 बजे तक चलती है पूजा उनकी, और अभी तक सौरभ को होश नहीं आया था। जब 3 बजे इनकी पूजा समाप्त होती है, वो पूजा का जो हवन की राख होती है उसको ले करके वो उसके मत्थे पर लगाते हैं, हाथ पैर में लगाते हैं और कुछ मंत्रोच्चार करते हैं। उसके बाद एक शुद्ध जल होता है वो उसके ऊपर छिड़कते हैं। तुरंत उसको होश आता है और होश के साथ ही वो सब कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं। वो उठ के एकदम से बैठ जाता है, लेकिन हाँ घबराया हुआ था, क्योंकि भूला नहीं था, उसे सब कुछ याद था। घबराया हुआ था और घबराते हुए बोलता है दादाजी अब मैं खेतों की तरफ रात में कभी नहीं जाऊँगा। तो दादाजी बोलते हैं क्या हुआ बेटा? तो वो पूरी कहानी बताता है मेरे साथ क्या हुआ और मैंने जिसको देखा वो इतना भयानक था, ऐसी आत्मा थी वो कि जिसे देख करके मेरे अंदर इतना खौफ आ गया है कि शायद ही मैं कभी खेतों की तरफ जा पाऊँगा। तो ये तो उसको पहले जो कि नहीं मानता था ये सारी बातें, आज वो मानने लगा था। लेकिन हाँ दादाजी ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, ये सब डराते हैं, लेकिन हमें भी होशियार रहना चाहिए। अगर पूजा पाठ करते भगवान की और ये सब करते तो ये सब इतनी जल्दी नहीं आकर्षित होती हैं चीज़ें, और तुमने कुछ ना कुछ कहा ही होगा इसीलिए ये सब हुआ है। तो सौरभ बोलता है हाँ दादाजी मुझसे गलती हुई, क्योंकि जब मैं चारपाई पर बैठा था जाते ही तो मैंने बोल दिया था कौन है यहाँ जो परेशान करता है सबको, आके मुझे डरा कर दिखाओ तो मैं जानूँ। तो उसने ये शब्द बोला था, इसलिए उसने ये सब उसको दिखाया। तो अगर हम उसे छेड़ते नहीं हैं तो वो हमें नहीं परेशान करती है। तो इसलिए आज सौरभ को ये एहसास हो गया था और अब तो सौरभ ठीक था और धीरे धीरे अब उस चीज़ को वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं और ठीक है, उनके दादाजी भी ठीक हैं। तो अगर आपको यहाँ तक कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार, अब मिलते हैं अगली कहानी में।